सरकार की ओर से लागू हॉलमार्क नियम के बाद HUID के नियमों से सर्राफा का कारोबार करने वाले व्यापारी बेहद नाराज हैं। इन कारोबारियों का कहना है कि हॉलमार्क का नियम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन HUID के नियम ने हमें मुनीम बनाकर छोड़ दिया है। HUID के नियम के खिलाफ सोमवार को देशव्यापी आंदोलन किया गया, जिसमें लखनऊ के भी सर्राफा कारोबारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर अपना विरोध जताया। कारोबारियों ने साफ कहा कि हम भी चाहते हैं कि ग्राहक को शुद्ध सोने के आभूषण दें, लेकिन HUID नियमों के बाद हमें इतनी लिखा पढ़ी करनी होती है कि हमारे दूसरे काम बहुत प्रभावित होते हैं। मेरा नाम आदिश कुमार जैन है। मैं चौक सराफा से संबद्ध हूँ। आज हम लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं, ये देशव्यापी हड़ताल है। ये केवल लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हम लोगों का मुख्य हड़ताल करने का कारण सिर्फ यही है कि सरकार हमारी बातों को सुने, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहते कुछ हैं, सरकार तक हमारा जो माध्यम है मात्र वही है, लेकिन वो हमारी बातों तक जो रूप में हम देते हैं वो पहुंचा नहीं रहे हैं। मांग हमारी प्रमुख ये है कि एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि हम लोग किसी भी रूप में शुद्ध जेवर बेचने को मना कर ही नहीं रहे हैं, और आज से नहीं 2008 से हम लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं उपभोक्ता तक कोई गलत सामान पहुँचे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, और आज हॉलमार्क तो 10-15 साल से है। हम लोगों के नाम से, हम लोगों के व्यापार करने के शुद्धता के आधार पर ही ग्राहक हम लोगों की दुकानों पर जो जहां जाता है वहां पर आकर मान लेता है। लेकिन जो सरकार ने हॉलमार्क के साथ में ये HUID संबंधित लिखापढ़ी में हम लोगों को उलझाने का काम किया है, मात्र उसका विरोध है। शुद्ध जेवर बेचने का या उस पर हॉलमार्किंग स्टैंप का कोई भी विरोध नहीं है। सर्राफा कारोबारियों ने अपनी नाराजगी और दुख जताते हुए कहा कि HUID सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली व्यवस्था है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। हम सालों से इस व्यापार को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन HUID नियम ने हमें व्यापारी से मुनीम बनाकर छोड़ दिया है। सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश सर्राफे का संयोजक हूँ। आज हम लोगों की जो एक दिन की देशव्यापी स्ट्राइक है, वो हॉलमार्किंग के नियमों में जो HUID लाई गई है, हम उस HUID का विरोध करते हैं। HUID क्या है ये हम आपको बहुत शॉर्ट में बता दें कि 16 जून से हमारे पूरे हिंदुस्तान में मैंडेटरी हॉलमार्किंग सिस्टम लागू है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं, जिसके माध्यम से हम भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि हम अपने कस्टमर को शुद्ध ज्वेलरी का जेवर प्रदान कर सकें। लेकिन HUID का ज्वेलरी की शुद्धता से कोई मतलब नहीं है। HUID केवल और केवल एक परेशान करने के लिए, ज्वेलर्स को लिखा पढ़ी बढ़ाने के लिए एक माध्यम ढूंढ करके ब्यूरोक्रेट्स लाए हैं। जब इस विषय में पूना हाई कोर्ट में और महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई, तो BIS ने स्वयं ये कह दिया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के नाते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 741 ज़िलों में से केवल 256 ज़िलों में ये अपना सिस्टम लागू किया। ये उनका फेल्योर था। हम लोगों का ये कहना था कि जो भारत सरकार का कानून है वो पूरे हिंदुस्तान में एक रूपता के साथ लागू होना चाहिए। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद इसको लागू कीजिए। लेकिन उन्होंने, हमारे जो मंत्री हैं इस समय कंज्यूमर अफेयर के, माननीय पीयूष गोयल जी भी, उनकी बात को भी बाईपास करते हुए ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने नियम और कायदे कानून सर्राफा व्यापारियों के ऊपर जो लादना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि हम हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो, इसको चाहते हैं वो लगाया जाए। हम जेवर शुद्ध बेचना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से जो BIS ने पैनल प्रोविज़न रखे हैं कि ज़रा सी गलती पे जेवर, हमारे ज्वेलर को 1 साल की सज़ा हो, उसकी दुकान को सील कर दिया जाए, हम इस बात का कतई विरोध करते हैं। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में एक दिन की सांकेतिक बंदी है। कारोबारियों ने कहा है कि हमारा व्यापार पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है। अगर हम शुद्ध आभूषण नहीं दे रहे हैं तो हमारे इतने ग्राहक नहीं होते, लेकिन अब इसके लिए इतनी लिखापढ़ी करनी होती है कि मन आजिज हो जाता है। हमारा आधा दिन तो इसी में चला जाता है। आखिर हम व्यापार कब करेंगे? मामला यही है भैया कि जो ये HUID का मामला है, ये हम लोगों को मतलब परेशानी का सबब है। हमारा, हम नहीं चाहते कि हम लोग इतने पुराने करने वाले हो इस काम को या तो छोड़ें और या तो इसको कैसे झेलें। तो हम ये चाहते यही हैं कि इस बाकी अच्छे माल के लिए हम लोग प्रतिबंध हैं, और कम से कम 40 साल से हम इस धंधे में लगे हुए हैं। और इससे पहले हमारे पिताजी वगैरह और बुजुर्ग लोग थे, वो सब कर रहे थे।
तो हम नहीं चाहते हैं कि ये HUID वाला जो है ये लागू है। अब ऐसा है, जैसा भी निर्णय हमारी कमेटी और हम लोग आपस में बैठ के लेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, फिर हम बताएंगे। सर्राफा के कारोबारियों ने कहा है कि सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मूल मंत्र को संज्ञान में रखना चाहिए, लेकिन आभूषणों के प्रत्येक नग की विभिन्न पटलों पर एंट्री व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि MSME की सुविधा के अंतर्गत हस्त कारीगरों की संख्या में जो इजाफा हुआ है वह हॉलमार्किंग HUID की मुश्किलों के चलते बंदी की कगार पर पहुंच गया है। मामूली लिखा पढ़ी में गलती होने पर भी कठोर दंड का प्रावधान HUID में किया गया है। व्यापारियों ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। उनमें से पहला ये है कि HUID कोड की लिखा पढ़ी हॉल मार्किंग सेंटर तक ही सीमित हो। रिटेलर को इसके आगे बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए HUID हमें मंजूर नहीं है। दूसरी मांग है कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यवसायियों को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य ना हो। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण मांग है कि छोटे और ऑर्डर के आभूषणों की हॉलमार्किंग XRF विधि द्वारा मान्य हो। अब सरकार इन सर्राफा कारोबारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारत खबर।